आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने यूपी बोर्ड की कॉपी को बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से भरेंगे। मैं यहाँ पे लिखने का, कॉपी भरने का, प्रवेश पत्र पे क्या रहेगा और आपका पेपर कैसा रहेगा, पेपर कोड, रोल नंबर कैसे आप देख के भरेंगे, सब कुछ बताएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, केवल एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। और यह वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, विथ प्रूफ आपकी बोर्ड की कॉपी, बोर्ड का पेपर और यहाँ पे एडमिट कार्ड और कौन कौन सा आपको पेन यूज करना चाहिए, मैं हर एक वो जवाब आज आपको दूंगा जो आपके मन में रहता है बोर्ड परीक्षा देने जाने से पहले। ठीक है ना। आपको लेकर क्या जाना है, सबसे पहले ये देखिएगा, जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो क्या लेकर जाना है। ठीक है ना, ये पहले समझ लेते हैं, उसके बाद कैसे भरेंगे। देखिएगा, जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप बॉल पेन लीजिएगा एक, और दो अगर पायलट पेन लेना है तो पायलट पेन ले लीजिएगा ब्लू में 3 ठो, और 2 ब्लैक लीजिएगा पायलट में। तथा इसे आपको डालना है क्या, प्रश्नोत्तर संख्या इसी से डालना है। और खंड उंड डालने के लिए स्केच का यूज कर सकते हैं। अब बोर्ड का कॉपी पर ही है, बच्चे कहते हैं ना कि दोनों तरफ छप जाता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये बोर्ड के कॉपी पर ही लिखा गया है और देखिए छपता है कि नहीं। ठीक है ना। तो एक आप स्केल ले लीजिएगा और ये 2 आपको पास होने जाए, एक बॉल पेन हो जाए, बस इतना आप लेके जा सकते हैं। अगर आप और पता नहीं कौन कौन सी और पेन आती है 3-4 रुपए की, लिखो फेंको, अगर उसको भी यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे आपकी राइटिंग बहुत बेहतर होने वाली है, जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ये पेन यूज करते हैं तो इससे बहुत बेहतर आती है। एक और आती है पेंटोनिक की भी पेन आती है, पेंटोनिक में जो जेल होती है ब्लैक और ब्लू का यूज कर सकते हैं। अब प्रश्नोत्तर संख्या डालने के लिए आप स्केच का यूज कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसी से लिखते हैं, ये जो होता है आपका ना पायलट वाला, उससे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ले जाने वाली। और सर साथ में क्या लेके जाना है, आप अपना एडमिट कार्ड को लेके जाए। ये हमारा एडमिट कार्ड है। जी हाँ, मैं प्राइवेट फॉर्म भरा था पिछले साल, वो भी किससे भरा था, देखिए यहाँ पे बायोलॉजी से, मैं मैथ से पढ़ा था, फिर मैंने बायोलॉजी से पढ़ा, तो मेरा 27 फरवरी को पेपर था। तो ये आप एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाइए, यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना, सारा चीज ये आपको लेके जाना है। हमारी फोटो है, अपनी फोटो है, और ये हमारा पूरा एडमिट कार्ड है, ये लेके जाना है। ये और ये आपको लेकर ही जाना है। उसके बाद पेपर आपको स्कूल से मिलेगा और बोर्ड की कॉपी भी आपको स्कूल से मिलेगा, ये आपको लिखना रहेगा। ठीक है, चलिए ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब बात आती है कि सर जब हमें बोर्ड की कॉपी मिलेगी, तो हमें क्या क्या भरना रहेगा। अब आपके पास क्या रहेगा भैया, बोर्ड की कॉपी रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्या है, बोर्ड की कॉपी है। ठीक है ना, और बोर्ड का पेपर आपको स्कूल से मिलेगा, प्रवेश पत्र आप लेकर जाएंगे, पेन आप लेकर जाएंगे। अब बात आती है कि पहला पेज भरना, लेकिन भरने से पहले एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी भर रहे हैं तो सबसे पहले आप कॉपी चेक कर ले, कहीं फटी वटी तो नहीं है, कोई चीज कटा वटा तो नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ पर 2024 अंकित है कि नहीं, खुदा रहेगा ऐसे 2024, ये चीज आप चेकआउट जरूर कर लें। और कुछ चीजें यहाँ पे दिशा निर्देश दिया रहेगा, यहाँ पे पढ़ेंगे उसके बाद ही कॉपी भरेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी की भाग में अपना नाम न लिखे, डायरेक्ट मेंशन कर दिया है इन्होंने। और फिर यहाँ पे दिया है कि 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। तो 1 से 6 तक मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां और 6वां, इसकी पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे, बाकी एग्जामिनर करेगा, आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस बार आपको ये बारकोड भी कॉपी में देखने मिलेगा। बारकोड क्यों मिलेगा, बारकोड इसलिए क्योंकि कॉपी, इस बारकोड में आपके कॉपी पूरी जानकारी रहेगी। अब जब आपके पास ये मिल जाए ना, तो आप एक पेन ब्लू वाला यूज कर सकते हैं या फिर ब्लैक, दोनों में से कोई एक। तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप ब्लू ही यूज करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड ले लीजिएगा और ये आप ले लीजिएगा पेपर। ठीक है ना, ये आप 2 ले लेंगे। अब सर क्या करेंगे, इसको लेने के बाद अब जो जो बोल रहा है वही आप अपने एडमिट कार्ड से देखकर भरेंगे। यहाँ पे है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। अब देखिए यहाँ पे दिया है पंजीकरण संख्या और यहाँ दिया है अनुक्रमांक, तो जो अनुक्रमांक है यही आपको यहाँ पे भरना है। अब इसी को देख के आपको भरना है। जैसे यहाँ पे अनुक्रमांक है 2, तो डाल दिए हम 2, क्या डाल दिए 2, फिर कितना है 2 है तो फिर लिख दिए 2, फिर कितना है 3 है, ऐसे रख के आप भरिएगा 3, फिर कितना है 9 है 9 भरेंगे, फिर कितना है 6 है 6 भरेंगे, फिर कितना है 0 0 तो 0 0 भरेंगे, फिर कितना है 3 है तो 3 भरेंगे, फिर कितना 5 है तो कितना भरेंगे आप 5 भरेंगे, फिर कितना 6 है तो क्या भरेंगे 6 भरेंगे। इस प्रकार से आपको अपना रोल नंबर किसमें भरना है, अंकों में भर देना है, यहीं से देख के भरना है, अलग से नहीं लाना है, बस यहीं से आपको देख के भर देना है। ठीक ना। उसके बाद
अब जो आपने अंकों में ये रोल नंबर भरा है ना, इसी को शब्दों में भरेंगे, लेकिन सर इसी को तो उठाना है, यहां से उठाना है, ताकि मान लीजिए गलत रहे तो एक तो सही रह जाए। अगर यहाँ पे 2 है तो कितना भरेंगे आप? 2 भरेंगे। क्या भरेंगे? 2 भरेंगे। फिर कॉमा, फिर कितना यहाँ पे 2 है तो 2 भरेंगे, फिर कॉमा लगा लीजिए। फिर कितना 3 है तो कितना भरेंगे आप? 3 भरेंगे, कॉमा लगा लीजिए। फिर कितना 9 है तो 9 भरेंगे, फिर कॉमा लगा लीजिए। फिर कितना 0 है तो 0 भरेंगे, फिर कॉमा। फिर कितना 0 है ना, यहाँ पे 0 है तो कितना भर देंगे? 0 भर देंगे, 0, फिर कॉमा लगा देंगे। 3 है ना तो कितना भरेंगे? 3 भरेंगे। 5 है तो यहाँ पे 5 आपको भर देना है। उसके बाद कितना लास्ट में 6 है तो यहाँ पे 6 भर देना है। इस प्रकार से आपको रोल नंबर भरेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, और फिर आपका नंबर एक भी एग्जामिनर काटेगा नहीं, एक भी नंबर आपका एग्जामिनर काटेगा नहीं। इसके बाद अब इसका काम खत्म हो गया, बस हमारा यही तक काम था इसका। अब इसका काम कहीं पर भी नहीं है। अब आपको विषय वही भरना है जिसका आपको पेपर मिला है। जैसे यहाँ पे हिंदी का पेपर मिला है ना, हिंदी का पेपर है तो यहाँ पे विषय भर देंगे हिंदी। क्या भर देंगे? हिंदी भर देंगे। क्या भर देंगे? हिंदी भर देंगे, हिंदी भर देंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र। अब प्रश्न पत्र में क्या रहता है? केवल रहता है, क्योंकि एक ही होता है अकेला, तो क्या भरेंगे? यहाँ पे केवल भरेंगे, केवल। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, इसको भरते समय आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये गलती करते हैं तो आपकी कॉपी कभी नहीं जचेगी। याद रखना, रोल नंबर में गलती करते हैं तब भी आपकी कॉपी नहीं जचेगी। तो यहां पे है आपका क्या है? यहाँ पे 302 DR, तो यहां भर देंगे आप 302, फिर कोष्टक में DR, यहां पे आपको भर देना है। बस जैसे मैं जो तरीका बता रहा हूं यही तरीका अपना के आपको भरना है। उसके बाद परीक्षा का दिन। अब परीक्षा का दिन अगर यहाँ पे आपको दिया रहेगा, जैसे अगर एक पेपर है तो एक पेपर, 2 पेपर है 2 पेपर, 6 पेपर है तो 6 पेपर, 5 है तो 5, सबका डेट मेंशन रहेगा। तो हिंदी 22 फरवरी को है तो यहाँ पे डाल देंगे 22 फरवरी, यानी बोले तो मान लीजिए बुधवार है तो बुधवार दिन डाल देंगे। परीक्षा की तिथि और पाली 22 तारीख को है ना, तो 22/2/2024। पाली द्वितीय है तो द्वितीय, प्रथम है तो प्रथम डालेंगे। केंद्र का नाम, अब केंद्र का नाम सर यहाँ पे दिया रहेगा, देखिए परीक्षा केंद्र का नाम, एक विद्यालय का नाम होता है, परीक्षा केंद्र, जहां पे केंद्र है वही डालेंगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये पूरा मेंशन है, तो आपको बस यही बस आपको डाल देना है, ये वाला यहां से उठाइए, बस काम खत्म हुआ। क्या लिखेंगे यहाँ पे? जय नारायण सिंह राजपति सिंह इंटर कॉलेज। बस इतना भर दीजिए, हो गया, बाकी जान जाएंगे। बहुत ज्यादा आपको भरने की जरूरत नहीं, बस इतना ही आप भर देना है, और आपको कहीं पर भी कुछ भरने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही भरना है, और आपको कहीं कॉपी में कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हुआ कॉपी भरने का तरीका। क्या हुआ? कॉपी भरने का तरीका हो गया। अब बात आएगी इसी में लिखने का तरीका, सर कैसे कर सकते हैं? तो एक मैंने सोचा बता दूं आपको लिखने का भी तरीका। देखिएगा, लिखने से पहले आप एक तरफ लाइन ब्लैक से पार लेंगे, ये जो रहेगी ना, इसे आप एक तरफ लाइन खींच लेंगे, आप पार लेंगे, कहते हैं ना देहाती, मेरे गुरुदेव पार दे भाई लाइन, अगर बाद लिख भाई, हाँ, तो आप खींच देंगे। उसके बाद एक तरफ नहीं खींचेंगे। फिर आप कौन सा खंड करना चाहते हैं, क्योंकि 2 खंड रहते हैं, एक खंड क रहता है, और यहां पे आएंगे थोड़ा और आगे तो यहाँ पे एक खंड ख दिखेगा। तो जो आप खंड हल करना चाहते हैं उस खंड को ऊपर यहाँ पे लिख लीजिएगा। उस खंड को लिखने के बाद आप कौन सा प्रश्नोत्तर संख्या करना है, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या पहला करना है, या प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा, या फिर प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा, जो आप प्रश्नोत्तर संख्या करना चाहते हैं बाकायदे प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, पहला का क इससे इचके से डालेंगे, फिर बढ़िया 2 लाइन मारेंगे इसके, ताकि बहुत अच्छा अट्रैक्टिव दिखे। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है आपको, देखिए। उसके बाद अगर डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आंसर लिखिएगा। अगर आप बहुविकल्पी में प्रश्नोत्तर दोनों लिखना चाहते हैं सर, तो प्रश्न और फिर उत्तर लिखेंगे, नंबर नहीं कटेगा, नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। इस प्रकार से आप लिख देंगे। देखिए कितना
बहुत ही साफ सुथरा ढंग से लिखा गया है। इससे एग्जामिनर खुश होता है भाई, नंबर देता है, और यही सबसे अच्छा और सही तरीका है। मैंने हर एक चीज आपको विद प्रूफ समझाया है। वो आपका बोर्ड की कॉपी, बोर्ड का पेपर और यहाँ पे एडमिट कार्ड लेकर, साथ ही साथ मैंने पेन लेकर बहुत अच्छे ढंग से समझाया है और आपको समझ आया होगा। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी क्वेरीज को, जो भी आपकी दिक्कत हो। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।